वयतलूहो वयतलूहो शाहिदुम मिन्हु व मिन क़ब्लिही किताब मूसा इमाम व रहमा। ये पूरा अशरा जारी रखूंगा, लेकिन आज ये सिर्फ शाहिद को पेश कर दूं। अल्लाह की वहदानियत की निशानियां, मेरे बच्चे, मेरे भाई, जहां जहां जगह मिल रही है, मैं जानता हूं बहुत से लोग खड़े हैं, बाहर भी खड़े हैं, और जो गलियों चौराहों में मेरी बहनें बेटियां अपने बच्चों समेत आई हैं, जनाब सैयदा सबका आना कबूल फरमाए। मैं मजमून मुकम्मल करूंगा अपना पूरा आज, अगर सुनते रहिएगा। अज़ीज़ाने गिरामी, में हाथ जोड़ के सबसे अर्ज कर रहा हूं, ताअस्सुब से कोई ना सुने, जहां पे भी कोई भी सुन रहा है, कोई कैसा भी हो, कुरान मानते मैं सिर्फ कुरान से पेश कर रहा हूं। तो अल्लाह फरमा रहा है, सलामत रहे, अफमन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही व यतलूहु शाहिदुम मिन्हु, यतलूहु उसके पीछे पीछे आए, उसी का गवाह उसके पीछे पीछे आए। तो मैं मक्के की गलियों में देख रहा हूं, पैगंबर तबलीग के लिए बाहर जा रहे हैं, पीछे पीछे एक अली चल रहे हैं। तवज्जो भाई, एक अली है जो पीछे पीछे चल रहे हैं। अगर सामने से कोई पत्थर मारने वाला आए, अली पीछे से सामने आते हैं, पत्थर को सीने पे लेते हैं, हाथ तोड़ के। चलते रहिएगा, मैं मुकम्मल, अभी मैंने मुकम्मल नहीं किया। अज़ीज़ाने गिरामी, तो अल्लाह का वयतलूहु उसी के पीछे पीछे आएगा, शाहिदुम मिन्हु एक गवाह जो उसी से हो। मैंने अभी मुकम्मल नहीं किया, दलीलें दूंगा, ये गवाह है कौन। मैं खूने जिगर दे रहा हूं, ताकत नहीं है, पूरी ताकत दे रहा हूं पहली मजलिस में। अल्लाह फरमा रहा, उसी के पीछे पीछे एक गवाह आ रहा। कुरान का एक और सूरा है, सूरा शम्स, वश्शम्स वदुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा। सूरज की कसम, उसकी किरणों की कसम, और चांद की कसम जो उसके पीछे पीछे आता है। इस्लाम के सूरज का नाम मोहम्मद है, इस्लाम के चांद का नाम अली है। जरूरत सलामत रहे, मेरी बात पहुंच गई जाने का। आप सलामत रहे। चलते रहिएगा, मैंने कुछ नहीं कहा। बड़े अजीब दौर चल रहे हैं, मैं बड़े मोहतात अंदाज से पढ़ रहा हूं, और मैं पढ़ूंगा अपना पूरा मजमून इसी मोहब्बत से, जैसे आप देख रहे हैं, इसी मोहब्बत से सुनिएगा। अल्लाह कुरान में बड़े वाज़ेह अल्फाज में फरमा रहा है, अफमन खाना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही व यतलूहु शाहिदुम मिन्हु। वो जो अपने रब के पास से रोशन दलील के साथ आया हो, कुरान घड़ नहीं सकता, और उसके साथ साथ एक गवाह भी है, पीछे पीछे गवाह भी आ रहा। अल्लाह को इतना नाज है गवाह पे, तवज्जो तवज्जो सारे बजने की। अल्लाह को गवाह पे इतना नाज है कि एक गवाह रखा, एक ही काफी है। जब मैदानों में ये एक काफी है, जंगों में एक काफी है, सखावत में एक काफी है, ज़कात में एक काफी है, बिस्तर पे सोने को एक काफी है, तो गवाही में
आप सलामत रहें। मैं पेश करता हूं। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा। तो यहां इस सूरह हूद में अल्लाह ने फरमाया एक गवाह है जो पीछे पीछे आ रहा है। कैसे हो सकता है जिसके पास ऐसा गवाह हो? जो लोग पहुंच गए हैं भाई, मैं पता नहीं कैसे पहुंचाऊं। अल्लाह कह रहा है जिसके पास ऐसा एक गवाह हो वो कुरान क्यों घड़ेगा? अल्लाह को भी पता है जिसके पास अली गवाह हो। आइए जरा मैं एक और आपके सामने दलील पेश कर दूं। ये मजमून मैं किसी और जगह पढ़ चुका हूं, आप लोगों ने सुन लिया होगा। यानी इस साल नहीं, कई बरस पहले मैंने कराची में पढ़ा था किसी और मकाम पे। सिर्फ एक वहीं से आयत, क्योंकि मेरे मौजू से मुताल्लिक है, वो आयत पेश करना चाह रहा हूं। तो मौला अमीर से किसी ने सवाल किया था, या अली आपकी शान में कुरान करीम में इतनी आयत नाजिल हुई हैं, इन तमाम आयत में आपको खुद कौन सी आयत सबसे ज्यादा पसंद है? इतनी आयत। हाफिज रजब बरसी ने मौला अली के लिए किताब लिखी है, फखरुद्दीन राजी ने अपनी तफसीर में, ये हमारे उलमा में नहीं है, फखरुद्दीन राजी ने लिखा तफसीर कबीर में, अली की शान में 360 आयत आई। हाफिज रजब बरसी ने कहा अली की शान में 500 आयत आई। और उन्होंने किताब लिखी है 500 आयत नज़लत फी अली। मेरे पास किताब है 500 वो आयत जो अली की शान में आई। अब अपने उलमा का बता दूं, शेख तूसी अपनी तफसीर अत्तिबियान फी तफसीर कुरान में लिखते हैं 1000 आयत सिर्फ अली की शान में आई हैं। 6000 आयत में से 1000। तवज्जो तवज्जो, जिनकी शान में इतनी आयत हो। मस्जिद कूफा में एक आदमी ने खड़े होके सवाल किया, या अली इन तमाम आयत में आपको खुद कौन सी आयत सबसे ज्यादा पसंद है? मौला ने नहीं कहा कल तक की मोहलत जरा दोहरा लो, आयत को दोबारा पढ़ूं तो। मौला ने उसी वक्त जवाब फरमाया, कहा तमाम आयत में जो मेरी शान में अल्लाह ने नाजिल फरमाई है, मुझे ये आयत सबसे ज्यादा पसंद है। सूरह राद की आयत नंबर 43। सूरह राद बिजली 13वां सूरा है। 13 रजब के मानने वालों के लिए, मुनकिरों के लिए बिजली है। कड़क सब जवाब देंगे भाई, गरज के साथ भाई, सारे मजमे की इसी तवज्जो के साथ। तो कहा या अली फरमाइए कौन सी आयत सबसे ज्यादा पसंद है? आपने फरमाया सूरह रात की आयत नंबर 43। कौन सी आयत? वो यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला। ए मेरे हबीब, ये जो काफिर है ना, वो आपसे कहते हैं आप अल्लाह के भेजे हुए नहीं। कुल, आप इन सारे काफिरों के जवाब में बस ये कह दीजिए, कफा बिल्लाह शहीदन बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। ए मेरे हबीब, इन सारे काफिरों से कह दीजिए, ए काफिरों, तुम्हारे और मेरे दरमियान इस बात पे कि मैं अल्लाह का रसूल, तुम कहते हो मैं नहीं हूं अल्लाह का भेजा हुआ, मैं कहता हूं मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूं। तो ए काफिरों, तुम्हारे और मेरे दरमियान बस 2 गवाह काफी हैं कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूं। ए मेरे हबीब कह दीजिए बस 2 गवाह काफी हैं, एक खुद अल्लाह और दूसरा वो जिसके पास पूरी किताब का, पूरी किताब का इल्म है। सवाल करने वाले ने फौरन कहा, या अली आपकी जो शान में आयत आई है ना, आपको यही आयत सबसे ज्यादा क्यों पसंद? तवज्जो, इतनी आयत में यही आयत आपको सबसे ज्यादा क्यों पसंद है अपनी शान में नाजिल होने वाली तमाम आयत में से? मौला ने फरमाया इसलिए कि अल्लाह ने अपने हबीब के सिर्फ 2 गवाह बताए। अल्लाह ने अपना नाम रखा और अपने नाम के साथ मुझ अली का नाम रखा। हैदर 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 हैदर
तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के रहा। तो अब अल्लाह ने कहा कि बस सिर्फ 2 गवाह काफी है मेरे हबीब। कितने? सारे मजमे से सवाल है मेरा। अल्लाह कुरान में सूरह रात में फरमा रहा है मेरे हबीब आपकी रिसालत पे सिर्फ 2 गवाह काफी हैं, एक अल्लाह और दूसरा वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है, पूरे कुरान का इल्म है। तवज्जो, वो कौन है जिसके पास पूरे कुरान का इल्म है? मैं तलाश करता रहा, बस मिंबर कूफा पे एक ही नजर आया जिसने फरमाया सलूनी। मोहम्मद वाले तवज्जो फरमा रहे भाई, मजमे की तवज्जो रहे। मैं मुकम्मल करना चाहता हूं। तो अल्लाह ने फरमाया वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है, पूरी किताब का। तवज्जो, यहां तक के दूसरे खलीफा 70 मरतबा फरमा गए मुझे परवरदिगारा वो दिन न दिखा जब मैं हूं अबुल हसन ना हो, ये ना होते तो मैं हलाक हो जाता। वो जा तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के राम है। तो जाने के रामी, मैं जानता हूं मैं जब पूरा जोर लगा के पढ़ता हूं तो आपको जोश चढ़ जाता है और आप फिर नारों पे आ जाते हैं। अगर आराम से पढ़ूं तो मुझे करार नहीं मिलता। तो अज़ीज़ान गिरामी, जुमले पेश कर रहा हूं हाथ जोड़ के आपकी खिदमत में। तो अज़ीज़ान गिरामी, सब मुसलमानों ने लिखा, इख्तलाफ किया कि कौन है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। शिया अकीदा यह है कि मौला अली है जिनके पास पूरी किताब का इल्म है और हमें किसी दलील की जरूरत नहीं। अली के अलावा किसी ने कहा ही नहीं जो पूछना है पूछ लो। और लोगों ने आके पूछा, ये पूछना बता रहा है सबका अली। तो पूरी किताब का इल्म जिनके पास, कौन है जिनके पास पूरी किताब का इल्म? अल्लाह कह रहा है 2 गवाह काफी हैं। एक खुद अल्लाह, अल्लाह जिस्म जिस्मानियत है नहीं है मजमा। भाई 11:30 का बाद का वक्त है, 12 बजने वाले, मजमा थक ना जाए। अल्लाह जिस्म नहीं रखता। अल्लाह कभी आके खुद गवाही देगा नहीं, वो गवाह है गैब में। अल्लाह गैब में गवाह है, जाहिर में बस एक ही गवाह है। अब पता चला अगर अली गवाही ना देते तो जाने के रामी सुन लीजिए अब कि कुरान के अफमन काना अला बय्यिनतिन मिर रब्बिही, कैसे मुमकिन है वो कुरान को घड़ दे, अपने पास से बना दे, जो अपने रब से रोशन दलीलें लाया हो। वह यतलू हो शाहिदुम मिन हो, और उसके पीछे पीछे एक गवाह आ रहा हो जो उसी से हो। मिन हो, ये हु की जमीर जा रही है पैगंबर की तरफ, तो पैगंबर से हो। तवज्जो, हाथ जोड़ के मजमे की तवज्जो। मैं जानता हूं बहुत देर से बैठे हैं, पसीने में शराबूर हैं। ये गवाह कौन हो? रसूल से। मिन हो, मिन हुम नहीं, उनमें से नहीं, उससे। ये उस जा रहा पैगंबर की तरफ।
फ्रॉम देम नहीं, फ्रॉम हिम। मैंने तर्जुमा कर दिया अंग्रेजी में भी उर्दू में भी, आयत भी सुना दी, मिन हो, उस रसूल से हो। तवज्जो, हाथ जोड़ के मजमे की तवज्जो, मैं पूरा खूने जिक्र दे रहा हूं। तो अल्लाह कह रहा है वो गवाह हो, और हो भी रसूल से। एक गवाह हो और हो रसूल से, सबसे नहीं, सिर्फ रसूल से। पैगंबर ने एक सहाबी को मक्के भेजा, सूरह तौबा की आयत देके मक्के वालों को ऐलान कर दो, मक्के वालों तुम मुशरिक हो, काफिर हो, काफिर नजिस हैं, मक्का पाके खाली करो। पैगंबर ने कहा यह सूरह बराअत, सूरह तौबा की आयत आप ले जाइए। उन्होंने आयत ली, ऊंट पे सवार हुए चल दिए। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब ये आयत या आप खुद सुनाइए या उसे भेजिए जो आपसे हो। अभी मुकम्मल नहीं हुआ, नारा ना, खुदा का वास्ता अभी नारा ना लगाइएगा, हाथ जोड़ के, मेरे गले में ताकत नहीं है, पहला दिन है। पैगंबर सलाम ने फौरन आवाज दी, अली को बुलाओ। कहा अली जाइए। अल्लाह ने कहा या खुद जाइए या अपने से किसी को भेजिए। तो मुझसे तो आप ही हैं, या अली जाइए उन सहाबी से आयत लीजिए, मक्के में ऐलान कर दीजिए। मौला अली घोड़े पे सवार हुए, मुर्तजिस को एड़ लगाई, उसे वैसे ही नासा, अली सवार है, उड़ने लगा। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। एक मर्तबा बस एक मर्तबा मौला पहुंचे, ऊंट पे सवार बहुत बुजुर्ग सहाबी है। कहा भाई आयत मुझे दे दीजिए। कहा अली पैगंबर ने खुद मुझसे कहा कि आप जाके मक्के में आयत सुना दीजिए। कहा वही रसूल खुदा ने फरमाया कि आपसे कहूं वापस चले जाइए, आयत मुझे दे दीजिए। उन्होंने आयत दी। मौला ने एक मर्तबा एड़ लगाई, एहराम बांधे। मक्के में शर्त है, जो फिक्री मसला जानते हैं जानते, जो नहीं जानते सुन लीजिए, 1 महीने में 1 मर्तबा एहराम पहन के जाना वाजिब है। बगैर एहराम के मक्के में दाखिल होने की इजाजत नहीं, हराम है, गुनाह। तवज्जो, परेशान तो नहीं हो रहे हैं? तो अब अज़ीज़ान गिरामी मक्के में जाएंगे तो एहराम में, तवज्जो, मौला अली ने एहराम बांधा, मक्के के लिए रवां दवा। एहराम में न सर ढांप सकते हैं, न सिरा पहन सकते हैं, न हथियार रख सकते हैं। कुछ लोग पहुंच गए। अब मौला ने जब एहराम बांधा तो न जुल्फिकार पास थी, न सिरा थी, न सर पे खौल था। 2 पार्चों में अली वारिद हुए। जैसे ही मक्के में गए, सूरह तौबा जिसे कहा जाता है सूरह बराअत। अब बरात को आप क्या समझेंगे? सादा लफ्जों में कह दूं, जब तबर्रा करने गए, भाई मजमे की तवज्जो रहे। एक मर्तबा मेरे मौला चले, मक्का है वादी, जो होके आए हाजी पूछ लीजिएगा, पहाड़ियां चारों तरफ। मौला पहाड़ी पे चढ़े, जब उतरने लगे ना मक्के में, चारों तरफ मक्के के पहाड़ियां। जैसे ही मौला उतरने लगे, किसी ने देख के पहचान लिया, अली आ रहे हैं। उसने पूछा कौन से अली? का वही जिसने तेरे बाप को मारा था। ताना सुनते ही उसकी आंखें चढ़ी। कहा खबरदार मुझे ताना ना दे, तेरे चचा को भी इसी ने मारा। अब मक्के में कोई घर नहीं था जिसमें कोई मौला के हाथों मारा न गया हो। किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का चचा, किसी का नाना। मैंने नाम नहीं लिए, पर्चा नहीं कर सकता। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली। मैं मुकम्मल कर रहा हूं।
सलामत रहे। है मजमा मेरे साथ चलेगा अभी? अब मौला ना असलहा, ना ज़रा, ना सर पे खौल, सिर्फ एहराम। एहराम की हालत में 25 चीजें हराम हो जाती हैं, उनमें है हथियार उठाना। मौला अली शेर खुदा बगैर जुल्फकार के आ रहे थे। मक्के में हर आदमी दूसरे से कह रहा था अली आ रहे हैं, अली। अब सबको पता था सबके रिश्तेदारों के कातिल अली। इतने में मौला अली आए, सब देख रहे हैं। मौला खाना काबा की छत पे चढ़े, का मक्के वालों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने ऐलाने बरात कर दिया। बराअतुम मिन अल्लाह व रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा मक्के वालों मक्का खाली करो। और फिर मौला ने देखा कि मेरा अली का भी यही फैसला। अभी नारा नहीं। एक मर्तबा सारे मक्के वाले जमा थे, हजारों, 30-40 हजार का मजमा मौला खाना काबा की छत से उतरे। जब चलने लगे, लोग रास्ता बनाने लगे, किसी की जुर्रत नहीं थी रास्ता रोक ले। मैं बहुत सोचता था इतने लोगों ने रास्ता क्यों नहीं रोका। ना जुल्फिकार पास, ना कोई खंजर, ना नेजा, ना तीर, ना कमान। तो मैंने सोचा, मुझे नजर आया जब शेर जंगल से, कछाड़ से शिकार को लेके चलता, किसी बकरी में जुर्रत नहीं होती रास्ता रोकने की। हैदर 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 नारा हैदरी। आप जी हैदरी बराए सेहतो सलामती किबला मौलाना सैयद अली रजा रिजवी बवाजे बुलंदर सलाम। तवज्जो, आप सलामत, आप जी। तवज्जो फरमा रहे हैं सिजाने गिरा। तो गवाह आप जी, आप सलामत रहें। ऐसा गिरामी गवाह पैगंबर से हो, तो इस आयत के अंदर गवाह पैगंबर से हैं। वो एक ही गवाह है जो हर मैदान में काफी है। ऐसा गिरामी, मैं जानता हूं वक्त बहुत ज्यादा हो गया। बहुत से मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरी बहनें, मेरी बेटियां दूर दूर से आए हैं। मैं यहीं से मौजू को कल जारी रखूंगा। हमारे जब मुहर्रम का आगाज होता है तो पूरी दुनिया में मौला हुसैन का मदीने के गवर्नर मरवान इब्न हकम, उसके साथ ही वलीद इब्न उक़बा के बुलाने पे मौला का गवर्नर हाउस जाना, दारुल इमारा मदीने के जाना, सब पढ़ते हैं। ये हमारी रस्म है। पूरी दुनिया में आप कहीं चले जाएं, हर जगह ये पहली शब में मसाए पढ़े जाते हैं कि मौला को दावत दी। आप जानते हैं ना, जनाब ज़ैनब कुबरा ने शर्त रखी थी, बाबा जान आपने अब्दुल्लाह से मेरा रिश्ता कर दिया, मुझे कबूल है, लेकिन बाबा जान मेरी एक शर्त है। बेटी क्या शर्त है? कि बाबा जान मैं हर रोज अपने भाई हुसैन की जियारत के लिए हुसैन के घर आया करूंगी। मौला अमीर ने अपने भतीजे जनाब अब्दुल्ला अपने जाफर तैयार से फरमाया, अब्दुल्ला मेरी बेटी हर रोज भाई को देखने आया करेगी। जनाब अब्दुल्ला ने फरमाया, चाचा जान मुझे कबूल है, मुझे ज़ैनब की ये शर्त कबूल है। तो बीबी हर रोज शाम को मौला हुसैन को देखने आती थी। बीबी के लिए मौला हुसैन आब हयात थे।
देखती थी, बीबी जानती थी मेरी जिंदगी बढ़ जाती है, तो बस एक मर्तबा बीबी मौला की जियारत के लिए तशरीफ लाई हुई थी। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई। आने वाले ने एक जुमला कहा, ए हुसैन, आपको मरवान ने बुलवाया है। बस आने वाले ने दरवाजे पे कहा ना, मरवान। जनाबे ज़ैनब जानती थी मेरे बाबा मेरे भाइयों का दुश्मन है ये। जब कहा ना मरवान ने बुलाया, तो बीबी का दिल परेशान होने लगा और फौरन कहा, भैया मरवान के बुलाने पे ना जाइएगा। जानती है बीबी के ये मरवान मलून है। कहा भैया मत जाइएगा। कहा मेरी बहन परेशान मत होइए, मेरा खून मदीने में नहीं बहाया जाएगा। मौला ने कहा मुझे जाना है, मैं जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मदीने में मेरे जद की, मेरे नाना के हरम की तौहीन हो, इसलिए जाऊंगा। जब तशरीफ ले जाने लगे ना, तो जनाब ज़ैनब ने आवाज दी, अब्बास, अली अकबर, कासिम, अब्दुल्ला, ओनो मोहम्मद, 18 जवाना ने बनी हाशिम को बीबी ने आवाज दी। कहा मेरा भाई दारुल इमारा जा रहा है, सब साथ जाइए, मेरे भाई पे आंच ना आए। बीबी ने कहा ओनो मोहम्मद, मैं दूध नहीं बख्शूंगे, अगर आपके होते हुए मेरे भाई को कुछ हो गया। अब्बास, मुझसे वादा कीजिए आंच नहीं आने देंगे। जनाब अब्बास ने सर उठा के कहा, बीबी मैं कसम खा के कहता हूं, जब तक अब्बास जिंदा है मैं मौला पे आंच नहीं आने दूं। बीबी मैं कसम खाता हूं, भाई को कुछ नहीं होगा मेरे होते हुए। 18 जवाना ने बनी हाशिम मौला हुसैन के साथ चले, सबने तलवारें हमाइल की। जैसे ही दारुल इमारा पहुंचे ना मरवान और वलीद के यहां, तो दरवाजे पे खड़े दरबान ने कहा, हुसैन, गवर्नर का हुक्म है कि हुसैन के साथ दारुल इमारा में कोई और नहीं आ सकता। जनाबे सैयद शुहदा ने इशारा किया, अब्बास सबको रोक दो, कोई ना आए, मैं नहीं चाहता कोई खून खराबा हो, सबको रोक लो। अब्बास, अगर मेरी आवाज बुलंद हो तो अंदर आ जाइएगा। जैसे ही मौला तशरीफ ले गए, मरवान ने कहा, ए हुसैन, शाम से बुरी खबर आई है, हाकिम का इंतकाल हो गया है, नया खलीफा यजीद है, यजीद ने आपके लिए बैअत का हुक्म भेजा, बैअत कर लीजिए। मौला ने एक मर्तबा मरवान को देखा, कहा अगर ये कोई अच्छी बात है तो कल मस्जिद नबवी में मजमा आम में सबके सामने सवाल करना, बैअत का मुतालबा करना, मैं सबके सामने जवाब दूंगा। फौरन वलीद ने जुमला कहा ए हुसैन, हम जानते हैं आप अली के बेटे हैं, आप बैअत नहीं करेंगे, ये तन्हाई है, कोई नहीं देख रहा, यहां खामोशी से बैअत कर लीजिए। एक मर्तबा मौला ने कहा, वलीद, मैं अली का बेटा हूं, मैं तन्हाई में भी बैअत नहीं करूंगा। एक मर्तबा उसने हाथ से इशारा किया वलीद और मरवान में आपस में कि हुसैन की गर्दन यहीं उतरवा दे, हुसैन तन्हा है। एक मर्तबा मौला ने उसकी आंखों में आंखें डाली और कहा, यब्न ज़रक़ा अतुहद्दिदुनी बिल मौत। उसकी मां बदकारा थी, मौला ने उसकी मां का नाम लिया, कहा ओ बदकारा के बेटे, तू मुझे मौत से डरा रहा, मैं अली और फातिमा का बेटा हूं, मैं मौत से नहीं डरता। बस मौला का आवाज का बुलंद करना था। एक मर्तबा जनाब अब्बास ने कहा, अली अकबर दरवाजे को खोलो। जैसे दरवाजे पे हाथ रखे ना, आप जानते हैं ना गवर्नर हाउस के दरवाजे बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़ा दरवाजा था। जैसे दरवाजे पे हाथ रखा, देखा अंदर से दरवाजा बंद है। जनाब अब्बास ने कहा, अली अकबर जवानों से कहो पीछे हटे, मेरी तरफ देखिएगा सब। जनाब अब्बास ने अपना बायां बाजू दरवाजे पे जैसे ही जोर से मारा, दरवाजा गिर गया। जनाब अब्बास ने तलवार खींची, का मौला इन दोनों में से किसका सर कलम करना, अगर देख सके मेरी तरफ देखिएगा। मौला हुसैन ने सीने पे हाथ रखा, कहा मेरे शेर, नाना के शहर में मैं खून नहीं बहाना चाहता, तलवार नियाम में रख ले। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, सब मेरी तरफ देखिएगा। मदीने में एक मर्तबा मौला की आवाज बुलंद हुई, सारे जवाना ने बनी हाशिम तलवारें निकाल के अंदर आ गए। लेकिन असरे आशूर मेरे मौला चीख चीख के कह रहे, हल मिन नासरे यंसुरना, ए गाजी अब्बास, ए अली अकबर,
मौला ने आवाज दी, या फरसान अल हैजा, है मेरे शेरों, है मेरे सवारों, आके देखो। फिर मौला ने नाम लिए, ओ अब्बास, ओ अली अकबर, ओ कासिम, ओ हबीब, मैंने आप सबको घोड़ों पे सवार कराया था, लेकिन आके देखिए मैं तन्हा रह गया हूं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, मैं तमाम कर देता, लेकिन यहां मौला हुसैन के मसाइब तमाम नहीं होते। मदीने से रवानगी के चंद जुमले सुन लीजिए। मेरे मौला अपने भाइयों, बेटों, भतीजों, भांजों सबको लेके घर वापस आए और एक मर्तबा आवाज दी, अब्बास मैं फहरिस्त बताता हूं, आप फहरिस्त तैयार कर दीजिए, मेरे साथ करबला कौन कौन जाएगा। मौला ने नाम लिखवाए, पहले मर्दों के नाम लिखवाए, फिर बीबियों के नाम लिखवाए। फिर एक मर्तबा का, अब्बास 28 रजब को हम लोग चले जाएंगे, हमारा सफर शुरू हो जाएगा। मौला अब्बास ने एक एक बीबी को बताना शुरू किया, आपका नाम है, अगर देख सके सब मेरी तरफ देखिएगा। एक मर्तबा मौला अब्बास ने जनाब ज़ैनब की खिदमत में अर्ज की, बीबी आपका नाम है। जनाब उम्मे कुलसुम से कहा, बीबी आपका भी नाम है। जनाब रुकैया से, बीबी आपका भी नाम है। जनाब लैला, जनाब रबाब। अब मौला हुसैन की बेटियों की बारी आई, कहा फातिमा कुबरा आपका नाम है, सकीना बीबी आपका भी नाम है, रुकैया आपका भी नाम है। एक छोटी सी बच्ची ने कहा, चाचा फहरिस्त दोबारा पढ़िए, आपने मेरा नाम नहीं बताया। जनाब अब्बास के आंखों में आंसू आए, कहा बीबी आपका नाम नहीं है। कहा चाचा जान दोबारा देखिए। चाचा, मौला अब्बास ने दोबारा फहरिस्त पढ़ी, कहा नहीं बीबी आपका नाम नहीं है, बच्ची का नाम है फातिमा सुगरा। जनाब फातिमा सुगरा फौरन मौला हुसैन की खिदमत में आई, कहा बाबा जान चचा ने फरमाया है मेरा नाम नहीं है, मुसाफिरों की फहरिस्त में मेरा नाम नहीं है। मौला हुसैन, खुदा किसी से इतनी बड़ी आजमाइश ना ले। मौला हुसैन ने फरमाया, बीबी मेरी लख्ते जिगर, मेरी बच्ची आप बीमार हैं, इसलिए मैं आपको सफर में साथ नहीं ले जा रहा। तो जनाब फातिमा सुगरा ने कहा, बाबा मुझसे कसम ले लीजिए मैं पूरे रास्ते कभी बीमारी का शिकवा नहीं करूं। बाबा मैं कहीं नहीं कहूं कि मैं बीमार हूं, बाबा मुझे ले चलिए। बाबा मुझे ले चलिए। एक मर्तबा मौला हुसैन ने फरमाया, नहीं बेटी आप मेरी माँ की शबी हैं, बेटी आप मदीने में रुक जाइए, आप मेरी नानी जनाबे उम्मे सलमा के पास रहेंगी, मेरी माँ उम्मुल बनीन के पास। तो बीबी ने एक जुमला कहा, बाबा मेरा दिल बहलाने के लिए अगर हो सके अली असगर को मेरे पास छोड़ जाए। बाबा आप जब मुझे याद आया करेंगे मैं अली असगर को गोद में ले लिया करूंगी। जब 28 रजब का दिन निकला, सब बीबियां तैयार होने लगी, सरों पे बुरके लिए, चादरें ली, मकने लिए, सब कुछ रखा। इतने में जनाब रबाब ने आवाज दी, अली असगर मेरे पास नहीं आ रहे, फातिमा सुगरा की गोद से मेरे पास नहीं आ रहा है। एक एक बहन ने लेने की कोशिश की, फुप्पियां आई, जनाबे अली असगर नहीं आ रहा है। किसी ने मौला हुसैन से बताया अली असगर नहीं आ रहा है। मौला आए, कान में कुछ फरमाया। अब मुर्रखीन ने बस ये लिखा, मौला ने कान में कुछ कहा, जनाब अली असगर मौला की आगोश में आ गए। मैं बहुत सोचता था क्या कहा होगा, मेरा दिल कहता है मौला ने फरमाया होगा अली असगर हुरमला का तीर।
बस भाई जनाब अली असगर मौला की आगोश में आए, पढ़ूं पूरे मसाइल, आप तो बर्दाश्त ही नहीं कर रहे। मौला ने आगोश में लिया, मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए। अब्दुल्ला बिन सनान है तहानी, एक मर्तबा कहता है मैं देखने गया मदीने वाले रसूल के शहर वाले रसूल की जान हुसैन को कैसे विदा करते हैं। का मैं गया, मैंने देखा अब्बास इब्ने अली अम्मारियों पे पानी रख रहे हैं, सब जवानाने बनी हाशिम खड़े हैं, मौला हुसैन मसनद बिछा के बैठे हैं, ऊंटनियों को लाला के बिठाया जा रहा है। एक खातून अंदर से बीबी आवाज देती है, कौन सी बीबी आ रही है? मौला हुसैन उसी तरह से आवाज, एक बीबी ने आवाज दी हसन मुश्तबा की बेवा उम्मे फरवा आ रही है। मौला हुसैन ने आवाज दी कासिम माँ का बाजू पकड़िए, अब्दुल्ला घुटना जमीन पे रखिए। नाका की पुश बुलंद होती है ना, बीबियों को सहारा दे के बिठाना पड़ता है। अली अकबर अम्मारी का पर्दा हटाइए, मेरी भाभी को नाका पे सवार करा दीजिए, सवार करा दिए। इतने में किसी ने आवाज दी लैला आ रही है। मौला ने कहा अली अकबर माँ का बाजू पकड़े, कासिम घुटना जमीन पे रखे, और मोहम्मद अम्मारी का पर्दा हटा। एक एक नाम लेते गए। इतने बस पे मैंने सारे मसाइब खत्म कर दिए। इतने में रावी कहता है कि अंदर से आवाज आई अली की बेटी उम्मे कुलसूम आ रहे हैं। मौला ने आवाज दी अब्बास बहन का बाजू पकड़िए, अली अकबर घुटना जमीन पे रखिए, और मोहम्मद अम्मारी का पर्दा हटाइए, जनाब उम्मे कुलसूम को नाका पे सवार करा दीजिए। रावी कहता आवाज आई अली की बेटी ज़ैनब कुबरा तशरीफ ला रही हैं। मौला हुसैन ने आवाज दी अली अकबर फुप्पी का बाजू पकड़िए, और मोहम्मद घुटने जमीन पर रखिए, अब्बास अम्मारी का पर्दा हटाइए। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, बुर्के में है, और एक मर्तबा आवाज दी अब्बास मेरे भाई आज मैं आपसे नाका पे सवार नहीं हूं। अली अकबर बेटा रुक जाइए, और मोहम्मद। मौला हुसैन खुद उठे, रावी कहते हैं मौला ने बाजू पकड़ा, जनाब ज़ैनब ने फरमाया भैया मुझे माफ कर दीजिए, आज आप भी मुझे सवार ना कराइए। मौला ने फरमाया ज़ैनब फिर कौन नाका पे सवार कराए? जनाब ज़ैनब ने कहा भैया उसे बुलाइए जो 11 मुहर्रम को मुझे नाका पे सवार कराएगा। मौला ने आवाज दी मेरे सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन बेटा फुप्पी का बाजू पकड़िए। मैंने तमाम कर दिया, लेकिन जब 11 मुहर्रम का दिन निकला ना, तो अहले सुन्नत के रावी कहते हैं कि मैंने देखा एक बूढ़ी बीबी एक एक बच्चे को नाका पे सवार करा रही है, एक एक बीबी को सवार कराया, यहां तक के मां की कनीज हजरत फिजा को भी सवार करा दिया। जब वो बीबी तन्हा रह गई ना, उन्होंने मुड़ के देखा, एक कैदी है, गले में तौक है, हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां। उस बीबी ने कैदी को देखा, फिर फुरात का रुख किया, बुलंद आवाज से आवाज दी अब्बास सज्जाद मजलूम है। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बस भाई हाथों को बुलंद कीजिएगा, 2 मिनट सिर्फ दुआ की। एक बच्ची बहुत शदीद अलील है, परवरदिगारा मैंने अभी मलीर में ये जुमला कहा था। मैं एक क्लिप देख रहा था आज फिलिस्तीन की एक बच्ची का, एक छोटी सी बच्ची रो रो के कह रही थी, बाल बिखरे हुए चेहरे पे आंसू, ओ मुसलमानों हम मुसलमान हैं, ओ मुसलमानों मेरे माँ बाप मुसलमान हैं, ये जालिम हमें मार रहे हैं। जब भी मैं वो क्लिप देखता हूं ना, मुझे एक छोटी सी बीबी याद आ जाती है जो शाम गरीबा में रो रो के फरमा रही है, ओ मुसलमानों हम आले रसूल हैं,
हमें मत मारो। परवरदिगारा हाज़रीन मजलिस की हाजात कबूल फरमा, अज़ादारों की हिफाजत फरमा, बानियान मजलिस शिरकत कुनंदगान पढ़ने वाले सुनने वाले सबकी तौफीक़ात में इजाफा फरमा। हज्जो ज़ियारत की तमन्ना रखने वालों को हज्जो ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगारा में बार बार हज्जो ज़ियारत नसीब फरमा। फिलिस्तीन के हालात खराब हैं, शाम के, लुबनान के, परवरदिगारा यमन के, दुनिया भर के, पाकिस्तान के हालात खराब हैं, सबकी हिफाजत फरमा। परवरदिगारा ये अम्मार साहब की भांजी हैं जो शदीद अलील हैं, इनको सेहत कुल्ली इनायत फरमा। हाथों को बुलंद कीजिएगा। परवरदिगारा मैं इतनी तवील मजलिस पढ़ना नहीं चाह रहा था, मैं मुख्तसर कल कर दूंगा। आए जरा हाथों को बुलंद, एक वास्ता दूंगा। परवरदिगारा जख्मी कानों का वास्ता, परवरदिगारा उस बीबी का वास्ता जो हुसैन के सीने पे सोती थी, उस छोटी सी बीबी का वास्ता, मजलूमों की दाद रसकर हमारे गुनाहों को ना देख। परवरदिगारा उम्मत मुस्लिमा पे रहम फरमा, जालिमों को नीस्तो नाबूद फरमा, दहशत गर्दी का खात्मा फरमा, इस इमाम बारगाह को तरक्की इनायत फरमा। अपनी अपनी हाजात जहन में लाइएगा। बहुत से लोगों ने मुझसे ये दुआ कही कि हमारे बीमारों के लिए दुआ कर दें। परवरदिगारा तुझे वास्ता शाम गरीबा के उस बीमार का जिनका बिस्तर लूट लिया गया था। कभी बीमारों के भी बिस्तर लूटे जाते हैं, बीमारों की पुष्प पे कभी दुर्रे नहीं मारे जाते। परवरदिगारा तुझे वास्ता शाम गरीबा के बीमार हमारे तमाम मरीजों को सेहत आजला इनायत फरमा। जो हाथ बुलंद हैं किसी को रद्द न फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।